इस श्रृंखला में हमने प्रकाश प्रदर्शित किया। हमने समझा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ऊर्जा जो कि विद्युत चुंबकीय विकिरण है। हमने अन्वेषण किया प्रकाश पर शोध के इतिहास का और फिर हमने जानने की कोशिश की प्रकाश के आधारभूत गुणों और व्यवहार को। फिर हमने दृष्टि को प्रदर्शित किया, मनुष्य की आंखें जिससे हम सुंदर सृष्टि के दर्शन करते हैं। हमने अध्ययन किया आंखों के क्रियाक्रम का और सारे जीव जंतुओं में दो आंखों के महत्व का। हमारी गतिशील दृष्टि, दृष्टि प्रबलता, एक्विटी, रंग दर्शन और परिधि दृष्टि को विशेष खंड में प्रस्तुत किया। फिर हमने दृष्टि की समस्याओं को समझा और अन्वेषण किया अलग अलग जानवरों में चेहरे पर नेत्रों की व्यवस्था का। सुप्रसिद्ध भारतीय तत्वज्ञान में जीवन के बारे में धारणा है कि जीवन एक मिथ्या है, जो दिखता है वो भ्रम है। आसान शब्दों में जीवन अधिक रहस्यमय है। जीवन से मेरा तात्पर्य भौतिक जीवन से है। तो जीवन अधिक रहस्यमय है उसकी तुलना में जो हम सिर्फ देख पाते हैं, और इसी तथ्य का यथार्थ में हम अन्वेषण कर रहे हैं। अधिक रहस्यमय है प्रकाश, उसकी तुलना में जो हमें सिर्फ दिखाई देता है। जो दिखाई देता है वो केवल एक छोटा सा अंश है पूरे स्पेक्ट्रम का, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का, जो ज्यादातर अदृश्य है हमारे लिए, किंतु वो है हमारे चारों ओर हर समय। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम परिसर है संपूर्ण विद्युत चुंबकीय विकिरणों का। पहले प्रकार का विकिरण जिसका अध्ययन किया गया वो प्रकाश था, दृश्य प्रकाश। प्राचीन काल से मनुष्य प्रकाश से मंत्रमुग्ध था। प्रकाश की उपयोगिता भी थी, परंतु कोई ये नहीं जानता था कि प्रकाश क्या है। फिर क्रांति आई 19वीं शताब्दी के अंत में। 1865 में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने दिखलाया कि दृश्य प्रकाश के सारे रंग केवल एक छोटा अंश है पूरे बड़े भरपूर तरंगों के स्पेक्ट्रम के, जिन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। दृश्य प्रकाश के अलावा दूसरी सारी विद्युत चुंबकीय तरंगे मनुष्य के लिए अदृश्य हैं। इन सारी विद्युत चुंबकीय तरंगों के कुछ सामूहिक गुण होते हैं। ये सारी तरंगे एक गति से यात्रा करती है जो है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। सबकी परिमेय तरंग दैर्ध्य और आवृत्तियां होती हैं। सारी विद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में यात्रा कर सकती हैं। घटती आवृत्ति की श्रेणी में यह हैं गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरणें, सूक्ष्म तरंगे और रेडियो तरंगे। इस विचार से आप हैरान हो जाएंगे कि हजारों विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं जो आपसे टकराती हैं और आपके शरीर से होते हुए निकल जाती हैं हर सेकंड, हर दिन। आप इन्हें देख नहीं पाते, लेकिन आप इनसे घिरे हुए हैं ऊर्जा से। विद्युत चुंबकीय तरंगे आड़े तिरछे घिरे हुए हैं। ये विकिरणें चारों दिशाओं से आ रही हैं। आप इनसे बच नहीं सकते। ये आती जाती हैं आपके स्थानीय दूर स्थित रेडियो और टीवी स्टेशन, सेल फोन टावर्स से। ये आती हैं अंतर्राष्ट्रीय उपग्रहों से और पड़ोस के पर्सनल कंप्यूटर से भी। ये आती है 93 मिलियन मील दूर सूर्य से, 10 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर तारे से और मोबाइल फोन से जो आपके जेब में बज रहा है। प्राचीन काल से मनुष्य ने दृश्य प्रकाश का उपयोग किया है अपने संसार को रोशन करने, दिए और दीपक से, चाक्षुष संचारण के लिए, प्रकाश स्तंभों से संकेतन के लिए, प्रकाश संचारण से संदेश भेजने के लिए, प्रकाश परावर्तन से युद्ध कार्यों में। दृश्य प्रकाश की आज भी सीमित उपयोगिताएं हैं। गिनती के दृष्टा प्रयोगों में जैसे लाइट बल्ब, तापदीप्त एवं दीप रोशन, नियॉन, सोलर लाइट, कैथेड्रल नली, कंप्यूटर मॉनिटर्स और टेलीविजन स्क्रीन। किंतु वो अदृश्य प्रकाश है जिसने जीवंत संसार में असीम उपयोगिता पाई। चलिए पता करते हैं कैसे मनुष्य ने प्रधानता स्थापित की अदृश्य विद्युत चुंबकीय विकिरणों के निर्वाह और उपयोग की कला में अपनी प्रगति के लिए। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्यों की लंबाई अधिकतम होती है। रेडियो तरंगे संगीत, बातचीत, चित्र और अन्य जानकारियां अदृश्य रूप से वायु के द्वारा संचारित करती हैं। लाखों मीलों की दूरी तय करती हैं। ये रोज होता है हजारों अलग अलग तरीकों से। यद्यपि रेडियो तरंगे अदृश्य हैं और मनुष्य के लिए संवेदनहीन हैं, फिर भी इसने पूरे समाज में क्रांति ला दी है। अगर हम बात करें सेल फोन की, कॉर्डलेस फोन की या हजारों में से किसी भी वायरलेस यंत्रों की, ये सब संचारण के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं। रेडियो का इस्तेमाल होता है विमानी की वाणी रेडियोज में, समुद्री वाणी रेडियोज में, सरकारी, अग्निशमन, पुलिस वायरलेस संचारण में और टेलीविजन प्रसारण में। रेडियो संचारण के अलावा
रेडियो तरंगें और भी दूसरे उपयोग में आती हैं, जैसे नौ संचालन। सारे उपग्राही नौ संचालन यंत्र रेडियो संचालित होते हैं। रेडार, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, परावर्तित रेडियो तरंगों के प्रयोग से वायुयानों की स्थिति निर्धारण करने वाला यंत्र। रेडियो दूरदर्शक, ग्रहों, उपग्रहों, तारों, धूमकेतुओं एवं आकाशगंगा को देखने वाला यंत्र। सूक्ष्म तरंगे अधिक परिष्कृत हैं, अत्याधुनिक है। ये तरंगे माइक्रोवेव ओवन में खाना गर्म करती हैं। अल्प सूक्ष्म तरंगे दूरवर्ती संदेश तंत्र के उपयोग में आती है। मोबाइल दूरसंचार इन्हीं पर आधारित है। ये डॉपलर रडार में मौसम पूर्वानुमान में भी उपयोगी हैं। दृश्य प्रकाश की तरह अवरक्त प्रकाश की भी भिन्न तरंग दैर्ध्य होती हैं। दूर अवरक्त तरंगें ऊष्मीय होती हैं। हम इस प्रकार के अवरक्त का अनुभव रोज करते हैं गर्मी के रूप में। सूर्य प्रकाश की गर्मी, अग्नि, रेडिएटर या गर्म फुटपाथ की ऊष्मा अवरक्त तरंगें होती हैं। सभी साधारण तापी वस्तुओं से अवरक्त तरंगों का उत्सर्जन होता है। ये ज्यादातर कारगर साबित होती हैं मनुष्यों को ढूंढने में। पुलिस एवं सैनिकों द्वारा, अग्निशामकों द्वारा इसका उपयोग किया जाता है अग्नि के केंद्रों का पता लगाने में। अवरक्त फोटोग्राफी उपयोगी होती है अंधेरे में, कम प्रकाश में या धुंधले वातावरण में तस्वीरें निकालने में। समीप अवरक्त बिल्कुल भी गर्म नहीं होती। वास्तव में आपको उनका आभास भी नहीं होता है। ये समीप अवरक्त दैर्ध्यें उपयोगी होती हैं टीवी रिमोट और अन्य रिमोट यंत्रों में और मोबाइल फोन द्वारा आंकड़ों और अन्य सूचनाओं के विनिमय में। अधिकतर पराबैंगनी तरंगे पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा निरुद्ध करा दी जाती हैं। पराबैंगनी विकिरणें मनुष्यों के लिए बहुत खतरनाक साबित होती हैं। लंबे समय तक मनुष्य संपर्क से यूवी विकिरणें तीव्र एवं दीर्घकालिक बीमारियां पैदा कर सकती हैं, जैसे त्वचा, नेत्र एवं रोग क्षमता क्षति। सूर्य की यूवी विकिरणों के लाभकारी प्रभाव भी होते हैं, जैसे वो त्वचा में विटामिन डी बनाने में मदद करते हैं। अनेक देशों द्वारा जारी किए गए पासपोर्ट्स पर यूवी संवेदक स्याही एवं सुरक्षा धागे गढ़े होते हैं। यात्रियों के पासपोर्ट्स पर वीजा थप्पों एवं स्टिकर्स पर भी बड़ी एवं विज्ञप्त मुहर मुद्रांकित होती है, जो आम तौर पर दृश्य प्रकाश में दिखाई नहीं देती, परंतु यूवी प्रकाश में वे चमक उठती हैं। पराबैंगनी बत्तियां उपयोगी होती हैं खनिज और मणियों के परीक्षण में और दूसरे गुप्तचर कार्यों जैसे मूल्यवान वस्तुओं के प्रमाणीकरण में। यूवी विकिरणों से पेयजल में कीटाणुनाशन किया जाता है। यूवी विकिरणें कारगर जीवाणु एवं कीटाणुनाशक होती हैं। जैसे जैसे प्रकाश की तरंग दैर्ध्यें छोटी होती हैं, उनकी ऊर्जा बढ़ती जाती है। हम सामान्यतः एक्स किरणों को लेकर ऊर्जा के संदर्भ में बात करते हैं, न कि तरंग दैर्ध्य के संदर्भ में। ये इसलिए क्योंकि एक्स किरणों का व्यवहार कणों से अधिक मिलता है और तरंगों से कम। एक्स किरण उपकरण एक्स किरण के यथार्थ फोटॉन्स इकट्ठा करते हैं। हड्डियां और दांत सघन होते हैं जो त्वचा से अधिक एक्स किरणों का अवशोषण करते हैं, इसलिए हड्डियों और दांतों की छाया एक्स किरणों पर बन जाती है। वैज्ञानिक उपग्रहों पर एक्स किरण उपकरणों से एक्स किरण खगोलिकी करते हैं। कैट स्कैन, कंप्यूटेड एक्सियल टोमोग्राफी वो प्रक्रिया है जिसमें कंप्यूटर की मदद से द्विविमदर्शी एक्सरे चित्रों से त्रिविमदर्शी चित्रों को उत्पन्न किया जाता है। भेदक किरणों की तरंग दैर्ध्यें सबसे छोटी होती हैं। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में ये सर्वाधिक ऊर्जा वाली किरणें हैं। भेदक किरणें जीवंत कोशिकाओं को नष्ट कर सकती हैं। ये तथ्य चिकित्सा शास्त्र में कारगर साबित हुआ। भेदक किरणों को केंद्रित करके सुचारित रूप से तेजी से बढ़ती हुई कैंसर कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है, बिना किसी और कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाए। शब्द लेजर एक संक्षिप्त रूप है। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। एक प्ररूपी लेजर प्रकाश को एक विशिष्ट दैर्ध्य वाली अत्यंत संकीर्ण और तीव्र किरण पुंज में बदल देता है। किसी विशेष रंग का लेजर भी होता है अगर वो दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम से उत्पन्न किया जाए तो। जब लेजर का आविष्कार हुआ 1960 में, तब कहा गया वो समाधान जो समस्या तलाश रहा है। तब से आज तक वो सर्वव्यापक सिद्ध हो चुके हैं। हजारों उपयोगिताओं में
और हजारों हजार तरीकों में कारगर होकर आधुनिक समाज के हर पहलू में। लेजर डिस्क प्लेयर से लेकर लेजर स्कैनर्स, प्रिंटर्स, लेजर चिकित्सा जैसे लेजर नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा, पथरी चिकित्सा से लेकर औद्योगिक उपयोगिताएं जैसे कटिंग, वेल्डिंग और पदार्थ पर ऊष्मा प्रतिपादन। फाइबर प्रकाश की संचार की प्रणाली से सूचना प्रसारित की जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रकाश को संचारित करके ऑप्टिकल फाइबर के जरिए। प्रकाश बन जाता है विद्युत चुंबकीय समवाहक तरंग जो सूचना को प्रवाहित करता है। सन 1970 में विकसित फाइबर प्रकाश की संचार प्रणाली ने दूरसंचार उद्योग में पूर्णतः क्रांति ला दी है और सूचना युग के आगमन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हम अपने वातावरण को अनुबोधित करते हैं अपनी चाक्षुष और श्रवणात्मक ज्ञानेंद्रियों से। चूँकि हम इतने स्वाभाविक तरीके से ये करते हैं कि सामान्यतः हम अज्ञात होते हैं अपनी चाक्षुष और श्रवणात्मक प्रणाली से, और कभी-कभी हम असफल होते हैं सही सूचना ग्रहण करने में। स्वप्न या विभ्रम भले ही वास्तविक ना हो, किंतु कई बार हमें गलत अनुभूति होती है अगर हम बीमार हैं, घायल हैं या थके हुए हैं। दृष्टि भ्रम के चलते हम आकलन नहीं कर पाते हैं सही आकार, प्रकार या स्थिति का, या असफल होते हैं सही रोशनी, रंग या गतिविधि समझने में। भ्रम ज्ञानेंद्रियों की अनुभूति का विरूपण है जो दर्शाता है कि कैसे मस्तिष्क सामान्यता से अनुभूतित उत्तेजन को संगठित और निर्वाचित करता है। भ्रम यथार्थ का विरूपण है और सामान्यतः बहुत से लोग इससे पीड़ित होते हैं। भ्रम दृष्टि के अलावा एक या अधिक ज्ञानेंद्रियों की वजह से हो सकता है, किंतु दृष्टि भ्रम या चाक्षुष भ्रम अधिक प्रचारित और समझने योग्य है। दृष्टि भ्रम पर जोर इसलिए भी है क्योंकि दृष्टि दूसरी ज्ञानेंद्रियों पर प्रभुत्व रखती है। उदाहरण के तौर पर जब आप वेंट्रिलोकिस्ट के साथ पुतले को देखते हैं तो लगता है आवाज पुतले से आ रही है, क्योंकि आपको लगता है कि वही मुंह हिलाकर बात कर रहा है। बहुत धन्यवाद। अरे तुझे नहीं, मुझे चुना है बेवकूफ। कुछ भ्रम सार्वजनिक पूर्वानुमानों पर आधारित होते हैं जो मस्तिष्क अनुभूति के समय पर लगाता है। ये अनुमान संगठन संबंधी सिद्धांतों के आधार पर लगाए जाते हैं, जैसे समग्राकृति यानी गहराई आंकने की क्षमता और गति की अनुभूति और अनुबोधन स्थिरता। दृष्टि भ्रम अधिकतर लक्षणार्थ होता है दृश्य रूप से अनुबोधित चित्रों से, जो सामान्य बुद्धि की समझ से पथभ्रष्ट प्रवृत्ति घाती होती है। रूपाभास चित्रण विधि वो कला है जिसमें किसी चित्र को अत्यधिक विकृत किया जाता है केवल इसलिए कि उसे किसी विशिष्ट प्रेक्षण स्थान से देखा जा सके या फिर किसी दर्पणीय सतह से उसके प्रतिबिंब को देखा जा सके। बेलनाकार दर्पण अधिक प्रचारित है, किंतु परावर्तक शंकु और सूची स्तंभ भी प्रचलित हैं। रूपाभास चित्रण विधि देखने वालों में अचरज और उल्लास भर देती है। लियोनार्डो दा विंची ने पहली बार रूपाभास चित्रण विधि का प्रयोग दर्शाया था। होलोग्राफी लेंस रहित चित्रण प्रणाली है जिसके द्वारा फिल्म पर चित्र बनता है केंद्रित चित्रण से नहीं बल्कि व्यतिकरण अभिरचना से। अमूमन लेजर द्वारा सुसंगत प्रकाश किसी वस्तु से परावर्तक होकर एक निर्देशित प्रकाश कुंज के साथ मिलकर फिल्म पर पड़ता है। जब आप एक श्रृंखला योजक घेरे से दूसरे घेरे के पार देखते हैं तो आपको प्रकाशित और काली रेखाओं की नई योजना दिखाई पड़ती है जो आपके सरकने के साथ सरकती है। ये अभिरचना, जिसे मोइरे अभिरचना कहते हैं, दिखाई पड़ती है जब पुनरावर्ती योजनाएं एक दूसरे पर अधिव्याप्त होती हैं। मोइरे अभिरचना उत्पन्न होती हैं जब भी एक अर्ध पारदर्शी श्रृंखला योजक घेरा दूसरे पर पड़ता है। एक घेरे के हल्के से चकवर्तन से नई और बड़ी अभिरचना उत्पन्न होती है। इस अभिरचना से तरंग व्यतिकरण का उदाहरण मिलता है। नेहरू विज्ञान केंद्र मुंबई में एक अलग खंड लाइट और साइट गैलरी का समर्पित है दृष्टि भ्रम के लिए, जहां आप अन्वेषण कर सकते हैं अनेकानेक चाक्षुष भ्रमों का। तो आइए अचरज और मनोरंजन ज्ञान एक साथ पाइए। ये गैलरी अपने आप में एक अनुभव है।